अब प्रमेय तो नहीं लिखा होता, प्रमेय तो निकाल लिखा है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका प्रूफ बता रहा हूँ। ये कोई ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल ए बी सी डी ई, समझ गए, ए बी सी। अब मैं वही नाम रखता हूँ किताब में, ठीक है, इससे आसान है, क्यों आप कोऑर्डिनेट करता हूँ। ए बी सी डी ये कोई त्रिभुज है। अब देखो थेल्स पर में क्या बोलती है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तीसरी रेखा खींची जाए जो कि तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो रेखा उन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। क्या होना चाहिए, AD अपॉन DB बराबर AB अपॉन BC। ये है थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब इसको प्रूव करने के पहले हमने सबसे पहले क्या करना था, रचना करनी है। रचना कैसे करेंगे, हमने BE को मिलाया था, फिर BC को, ये याद रखना है तुम्हें, DC को मिलाया था, ठीक है, CD या DC को मिलाया था। और यहाँ से हमने दो लंब डाले थे ऐसे, एक D से डाला था ऐसे 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 ऐसे, ये जो 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है, इसका नाम था M। और फिर हमने E से डाला था ऐसे, जिसका नाम था N। दो लंब डाले DM, ये भी 90 डिग्री बना रहा था यहाँ पे, और ये भी 90 डिग्री बना रहा था, तो दो लंब डाले हमने। तो ये थी रचना। रचना में हमने क्या किया, किसी त्रिभुज में हमने ABC में पहले हमने एक समांतर रेखा खींची, क्योंकि हमें दिखाना भी प्रमेय है, ठीक है, तो हमने ये समांतर रेखा खींची और ये थ्योरम लिखी। बाद में हमने क्या करनी, रचना करनी। रचना में हमने BE को मिलाया, फिर CD को मिलाया, फिर हमने दो लंब डाले DM लंब डाला AC भुजा पे, ये जो DM लंब डाल रखा है AC पे डाल रखा है, और दूसरा लंब डाला हमने EN लंब जो कि AB भुजा पर डाला, ठीक है, दो लंब डाले। इसके बाद हमने, मैंने तुम्हें क्या बताया था जब हमने थेल्स को, अब हमें ये प्रूव करना है ना, किसी भी तरह से हमें ये निकालना है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें कितनी बार लगाना पड़ता है, उसमें क्षेत्रफल का फार्मूला 4 बार लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें कौन कौन सी चीज बताई, ये वाला त्रिभुज इधर साइड में, पहले तुम्हें इस साइड वाले त्रिभुज देखिए, जैसे ADE त्रिभुज ADE, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं यहां पे, ठीक है, ये है ये त्रिभुज ऊपर वाला, ठीक है, ADE, ये था ये त्रिभुज ADE। अब देखो इस पे लंब कौन पड़ा हुआ है, EN पड़ा है ना इसमें, EN है इसमें लंब पड़ा हुआ। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, इसकी हाइट कितनी है, क्या बताया था, इसकी हाइट h को हाइट होती है, इसमें देखो ना हाइट क्या है, इसके कुछ को इसकी हाइट हम ऐसे निकालेंगे, कैसे, इसको मैं जब घुमा दूंगा EN, क्योंकि हमें ये वाली पता नहीं है ना, हमें ये वाली पता है EN है, तो EN क्या है, ये 90 डिग्री। मैंने तुम्हें कभी बताया था जो हाइट नापते हैं 90 डिग्री में नापते हैं, तो हम इसके कुछ को घुमा देंगे, समझ गए, तो घुमाएंगे तो EN ऐसा हो जाएगा, थोड़ा ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, EN ऐसा टाइप का है कुछ, ठीक है, EN ऐसा है, तो इसकी हाइट है, समझ गए, तो ये हाइट EN की, तो इसकी हाइट कितनी है EN, और बेस जब मैं इसको घुमाऊंगा तो बेस क्या बन जाएगा, आधार क्या बन जाएगा AD, सागर नहीं ऊंचाई नहीं है, तो आधार क्या बन जाएगा AD। अब देखो त्रिभुज ADE में आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE कितना होगा, ADE बराबर, मैंने तुम्हें क्या पता था 1/2 आधार कितना है इसका, जब मैं इसको घुमाऊंगा क्या बन जाएगा AD गुणा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितनी है EN। अब मैं तुम्हें बोलता हूं इसको समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या करना है, ये वाला त्रिभुज तो नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज BDE में या BED में, समझ गए, अब इसमें लगाना है, इसमें देखो, इसमें जब मैंने तुम्हें बता दी इसकी हाइट क्या बताई थी मैंने, देखो ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, इसको मैं बनाऊंगा, अगर मैं इसको घुमा के बनाऊंगा ना ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला, इसको मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। इसकी आप देखो जो इसकी ये वाली भुजा है, मैंने क्या करा है, DE को नीचे बना दिया है, DE, और ये B, हाँ ये B हो जाएगी, B हो जाएगी, नहीं E ऊपर आ जाएगी, E ऊपर आ जाएगी, और D इधर हो जाएगी, ऐसे
नहीं, डीएम लंब है ना, इसका लंब ऊपर पड़ना चाहिए ऐसे में, किस पे, एम पे पड़ना चाहिए लंब। एम मतलब डी से पड़ रहा है लंब एम पे, डी से एम पे, ये बी है, ये होगा ना, ये क्या होगा, अरे इस त्रिभुज को हमने ऐसे घुमाया है, ठीक है, यानी ये डी इधर आ जाएगा, बी इधर आ गया, ई इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पे इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, ये होगी ना, ये वाली तो नहीं, इसकी हाइट, ये डी की क्या हाइट है, सीधी रेखा है, मतलब जो ये वाली हाइट होगी, समझ गए, ये है इसकी हाइट, तो ये क्या है, ये है डीएम, समझ रहे हो, तो इसकी हाइट क्या है डीएम, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 आधा क्या है इसका बीडी का डीबी ना, गुणा ऊंचाई क्या है EN। समझ, इसको दे दो समीकरण 2 ना, ठीक है। अब समीकरण, चलो ठीक है सर, अब समीकरण 1 और 2 से अब तुम्हें क्या लिखना है, समीकरण हमने ये ध्यान रखना कि ये प्रूव करना है कि आगे पहुंचना है किसी चीज पे, बस